एक स्कूल का एक टूर गया हुआ था और वो टूर की बस जब एक जगह पर रुकती है तो बच्चे वहीं पर अपना टेंट गाड़ कर एंजॉय करने लगते हैं। इतने में एक टीचर एक दूसरी मैडम के पास आती हैं और वो उस मैडम का हाथ पकड़कर एक आदमी की तरफ ले जाने लगती हैं। दरअसल वो आदमी कोई और नहीं, एक ज्योतिषी था। और मैडम उस ज्योतिषी के पास ले जाकर उस ज्योतिषी से ये कहती हैं कि इन मैडम जी का हाथ देखकर बताइए कि इनकी शादी कब होगी और इनकी लाइफ में सुख है या नहीं। तो दरअसल ये मैडम दूसरी टीचर का हाथ दिखाना चाहती थी, लेकिन दूसरी टीचर अपना हाथ दिखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो शर्मा रही थी और वो ये नहीं चाहती थी कि उनकी प्रॉब्लम्स लोगों को पता चले। वो ज्योतिषी भी इस बात को अच्छी तरह से समझ गए और वो मैडम से कहने लगे कि बेटा घबराओ मत और परेशान मत हो, हर समस्या का समाधान है। तुम मेरे पास तसल्ली से बैठो, मैं तुम्हारे हाथ को देखकर जरूर बता सकता हूँ कि तुम्हारी शादी कब होगी। तो वो मैडम कहती हैं कि क्या बताऊं पंडित जी कि मेरी समस्या कुछ ऐसी है कि मेरे पिताजी भी उसे हल नहीं कर पा रहे हैं। और चूंकि मैं एक मांगलिक लड़की हूं तो मेरे विवाह के लिए रिश्ते ही नहीं आते हैं, और रिश्ते आते हैं तो ये रिश्ते टूट जाते हैं कि जब उन्हें ये पता चलता है कि मैं एक मांगलिक हूँ। हम लोग बहुत परेशान हैं, तो क्या मेरी शादी हो पाएगी। तो उसके बाद वो ज्योतिषी उस महिला टीचर के कान में कुछ ऐसा कहते हैं जिसे सुनकर वो महिला टीचर चौंक जाती है। और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। और उसके बाद उस महिला टीचर से उस ज्योतिषी ने जो कान में बात कही थी, ये बात निकल कर दूर पहुंच जाती है और धीरे धीरे करके सोशल मीडिया की सुर्खियों में आ जाती है, न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स में दिखने लगती है और लोगों में, समाज में जाहिर हो जाती है। तो क्या हुआ था इस पूरी घटना में, आज की इस सच्ची घटना में हम इस बात पर चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। दरअसल ये सच्ची घटना है पंजाब के जालंधर की। जालंधर का एक कस्बा लगता है जिसका नाम है बस्ती बाबा खेल। इसी बस्ती बाबा खेल में 17 मार्च 2021 को एक लड़का जो कि 13 साल का था, वो 6 दिन के बाद अपने घर वापस लौटता है। और 6 दिन से लगातार गायब उस लड़के को देखकर उसके माँ बाप चौंक जाते हैं और उस बेटे को देखकर ये पूछते हैं कि तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे, इतने वक्त तक तुम कहाँ गायब थे। लेकिन वो बच्चा कुछ बता नहीं पाता है। लेकिन उस बच्चे के हाव-भाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी-अभी उसका शोषण हुआ है और उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसके माँ-बाप ने देखा तो उस बच्चे के हाथ में मेहंदी लगी हुई थी और उसकी आँखों में काजल लगा हुआ था और उसके पैर, उसके हाथ रंगे हुए थे। जिसे देखकर ये साफ-साफ पता चल रहा था कि उस बच्चे की अभी-अभी शादी हुई है। लेकिन उस बच्चे को तो ये मालूम ही नहीं था कि ये शादी होती क्या है। तो दरअसल इन मैडम ने ही उस बच्चे के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया था कि जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सभी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक औरत अपने स्वार्थ की खातिर किस हद तक गिर सकती है और एक रिश्ते को भी बदनाम कर सकती है जो सबसे पवित्र और सबसे कोमल रिश्ता होता है। दरअसल होता ये है कि इस बच्ची की शादी उसी टीचर से हो चुकी थी और इस बच्चे को कोई जानकारी ही नहीं हुई थी। उस टीचर ने इस बच्चे के साथ मनमानी की थी और धोखे से इसके साथ शादी कर ली थी और इस बात की जानकारी इसके घर वालों को भी नहीं थी। तो दोस्तों हुआ यूं कि जब ये बच्चा रोते बिलखते 6 दिन के बाद अपने घर पहुंचा और वहां पहुंचकर अपने माँ बाप से उसने सारे किस्से को बयान किया और रोने लगा। और उसने ये कहा कि मेरे मैडम ने मेरे साथ बहुत गंदा काम किया है, बहुत मनमानी की है। तो उसके माँ बाप चौंक जाते हैं और पूरी घटना की सच्चाई जानकर वो नज़दीकी पुलिस थाने में जाते हैं, जहां उन्होंने पुलिस के पास एक एनसीआर दर्ज कराई, एक रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद वो लोग घर लौट आते हैं। दरअसल हुआ यूं कि इस बच्चे के माँ बाप बेहद गरीब थे और घर में बहुत कम गिने चुने सदस्य थे। इसलिए इस बच्चे के माँ बाप ने इस बच्चे को पढ़ने के लिए उन्हीं मैडम के पास ट्यूशन के लिए भेज दिया था। और उन मैडम ने ट्यूशन का वादा देकर और फ्री पढ़ाई और फ्री किताबों और फ्री खाने का लालच देकर इस बच्चे को अपने पास ही रख लिया। लेकिन हुआ कुछ यूं कि इन मैडम ने उस बच्चे के साथ धोखे से शादी कर ली और उसके साथ गलत कृत्य किए। तो दोस्तों जब ये मैडम अपनी शादी के लिए प्रयास कर रही थी तो इन्हें इनकी शादी के लिए कोई मन मुताबिक लड़का नहीं मिल रहा था। तो इन्हें इनके ज्योतिषी ने बताया था कि अगर तुम्हारी शादी किसी सामान्य लड़के से होगी तो वो लड़का मर जाएगा, या तो वो अक्षम हो सकता है या उसके साथ कुछ भी अनहोनी घट सकती है।
और इस घटना की सच्चाई को जानकर इन मैडम ने और लड़कों के घर वालों ने आने वाले कई रिश्तों को ठुकरा दिया, जिससे इन मैडम की शादी की उम्र निकलती जा रही थी और इनकी शादी नहीं हो पा रही थी। मजबूरन इन मैडम को कोई उपाय नहीं सूझा और इसके बाद इन्होंने अपने पंडितों और ज्योतिषियों से संपर्क किया, तो उन्हें ये पता चला अगर तुम किसी स्टूडेंट या किसी कम उम्र के लड़के से शादी कर लेती हो, तो उसके बाद तुम तलाक या विधवा का रूप अपना सकती हो और इसके बाद तुम्हारा ये दोष दूर हो जाएगा। इन मैडम को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और इन्होंने केले के वृक्ष से विवाह करने के लिए या बरगद के वृक्ष से विवाह करने के लिए जो युक्ति अपनाई थी उसे छोड़कर सीधा एक स्टूडेंट से ही शादी कर ली। और जब मैडम ने इस स्टूडेंट से शादी की तो उसके बाद इन्होंने उस स्टूडेंट के माता पिता को भी धोखे में रखा और चोरी छुपे शादी की। और जब शादी के बाद दोनों पति और पत्नी बेडरूम में जाते हैं, तो वहाँ ये मैडम उस 13 साल के लड़के के सामने निर्वस्त्र हो जाती हैं और उसके साथ मनमानी करती हैं। लेकिन उस बच्चे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो लड़का 13 साल की उम्र का एक बच्चा बहुत परेशान था, बहुत बेचैन था। उसके बाद उस सुहाग रात बीतने की अगली सुबह जब मैडम सामने आई तो इन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया और सफ़ेद कपड़े पहनकर आ गईं और इसके बाद इन्होंने अपनी मांग का सिंदूर भी पोंछ लिया और इसके बाद इनके घर वाले और आस-पास के जो मेहमान इकट्ठा थे वो भी रोने लगे। तो कुछ इस तरीके का मंज़र बनाया गया कि जैसे एक नई-नई शादी हुई विवाहिता की नई-नई विधवापन की ज़िंदगी शुरू हुई हो। लेकिन उस लड़के को सामने खड़ा देखकर सभी उससे ये नहीं बता रहे थे कि तुम्हारे साथ क्या दरिंदगी हुई है या अब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। इसके बाद उस लड़के को उसके घर भेज दिया जाता है और वहाँ उस लड़के ने अपने घर पर जाकर सारा किस्सा बताया और इसके बाद ये घटनाक्रम निकल कर सामने आया। तो दोस्तों उस बच्चे को भी ये नहीं मालूम था कि उसकी एक रात पहले शादी हुई है और अगले ही दिन उसे मृतक घोषित करके उसके लिए उसकी नई नवेली पत्नी जिसने उसके साथ पिछली रात दरिंदगी की थी, वो अब रो रही है। बस उस बच्चे को ये बताया गया कि तुम्हें इस बात की घटना का ज़िक्र किसी से नहीं करना है और तुम्हें चुपचाप घर भिजवा दिया जाएगा। इसके बाद जब वो बच्चा अपने घर पहुँचता है और अपने घर पर अपने माँ-बाप से शिकायत करता है, तो उसके माँ-पिताजी उस बच्चे को लेकर नज़दीकी थाने में जाते हैं, जहाँ उसी इलाके के डीएसपी गुरमीत सिंह इस मामले का जाँच अपने हाथों में लेते हैं और उस महिला के परिवार वालों को और उस नवविवाहिता दुल्हन को अपने सामने तलब करते हैं। उस ब्राह्मण को भी बुलाया जाता है जिसने इस शादी को करवाया था। इसके बाद उस ब्राह्मण से जब पूछताछ की जाती है तो उस ब्राह्मण ने ये बताया, इस मांगलिक दोष के निवारण के लिए मैंने इन्हें शादी करने का एक राय दिया था, एक सलाह दी थी कि एक गरीब लड़के से शादी करने के बाद इस दोष का निवारण हो सकता है और इसके बाद तुम्हें विवाहिता के बाद एक विधवापन का जीवन गुजारना पड़ेगा। और कुछ इस प्रकार से ये शादी हुई और जब इस मामले का पूरा खुलासा होता है तो इसके बाद इस लड़की के माँ-बाप इस परिवार को माफ़ कर देते हैं और दोनों पक्षों में ही सुलह समझौता हो जाता है। इसके बाद उन ज्योतिषी और ब्राह्मण को भी छोड़ दिया जाता है और इस तरह से ये घटनाक्रम खत्म हो जाता है। तो दोस्तों दरअसल जब इस लड़की की शादी नहीं हो रही थी, तो इस लड़की की शादी के लिए कई रिश्ते आए और जब उन लोगों को ये पता चलता था कि इस लड़की को मांगलिक दोष है, तो ये लोग इस रिश्ते को काट देते थे और इधर ये लड़की भी बहुत परेशान होती थी कि हर आने वाला रिश्ता टूट जा रहा है क्योंकि इसे मांगलिक दोष है। और इस मंगल दोष के निवारण के लिए इस लड़की ने कई बार कई तरीके के प्रयास किए, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिल रही थी। और अंत में इस महिला टीचर ने इस 13 साल के बच्चे के साथ शादी की और रात में उसके साथ दरिंदगी की। हालाँकि पुलिस वालों ने जब भी इस बच्चे से ये पूछा कि तुम्हारे साथ कोई रात में शोषण किया गया है या तुम्हारे साथ कुछ अभद्रता की गई है तो तुम उसके बारे में पूरी जानकारी दो। लेकिन इस बच्चे ने ये नहीं बताया और ये बच्चा डरी सहमी ज़ुबान में अपने माँ-पिता के पास भाग जाता था। अब जबकि इस बच्चे ने सुहाग रात के समय हुई इस शारीरिक शोषण का ज़िक्र नहीं किया था, तो इसलिए उस महिला टीचर के साथ कुछ भी केस नहीं बन सकता था और इस तरह से ये पूरा घटनाक्रम समाप्त हो जाता है।
तो दर्शकों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल दुखाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल मांगलिक दोष एक दोष है जिसके निवारण के लिए, जिसके निराकरण के लिए लोग पेड़ों से शादी करते हैं, कभी किसी कुत्ते से शादी कर दी जाती है, तो कभी किसी वृक्ष से शादी करके इस दोष का निवारण किया जाता है, तो कभी किसी कुंभ विवाह की प्रक्रिया के ज़रिए भी इस मंगल दोष के निवारण के उपाय किए जाते हैं। लेकिन आज की इस घटना में एक लड़के के साथ ही शादी की जाती है और अगली सुबह उसे मृतक घोषित कर दिया जाता है। तो दर्शकों, ऐसी घटना घटी थी और ये घटना साल 2021 की मार्च की है। और अंत में आप इस सच्ची घटना के संबंध में क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर दें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके नाम और आपके शहर का नाम भी लें तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख सकते हैं। एक नई सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।